हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन के बारे में। हाँ जी, सेक्शन 194R के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक नया सेक्शन है जो कि फाइनेंस बिल 2022 में न्यूली इंसर्टेड है। हाँ जी, क्या ज़रूरत पड़ी, कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग जो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 194R के बारे में, जो कि हम सबके लिए एक नया सेक्शन है और बहुत जल्दी जो है वो अफेक्टिव होने वाला है। फाइनेंस बिल 2022 में ये सेक्शन प्रपोज किया गया है, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। मतलब कि जो साल दर साल हम देखें तो टीडीएस का जो दायरा है, गवर्नमेंट जो टीडीएस का दायरा है वो दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं अब वो टीडीएस के नेट में कवर होने लगे हैं। तो एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और जो है वो टीडीएस में सेक्शन 194R के माध्यम से 194R के द्वारा जो है वो वापस अब टीडीएस नेट में लाई गई है। तो सेक्शन 194R जो कि बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स, यस, दैट टॉक्स अबाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये परक्यूजिट, जैसे हम परक्यूजिट्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो सैलरी इनकम होती है, जो इनकम टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड होती है, उसका ख्याल एकदम से आ जाता है। बट ये सेक्शन जो है परक्यूजिट्स की बात तो करता है, बट ये वो सैलरी वाली परक्यूजिट्स, ये मैं क्लियर कर देता हूं कि ये सैलरी वाली परक्यूजिट जो है वो नहीं है। ये बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड जो है परक्यूजाइट्स की बात करेगा सेक्शन 194R। तो सेक्शन का नाम क्या है? डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सो दिस इज द हेडिंग ऑफ द सेक्शन जो कि 194R जिसकी बात करता है। तो आइए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सेक्शन के बारे में और कुछ चीज़ें। सेक्शन 194R, सबसे पहले बात करते हैं पर्पस। सेक्शन का अगर पर्पस पता चल जाए हमें कि सेक्शन जो है वो क्यों प्रपोज किया गया है फाइनेंस बिल 2022 में, व्हाई द सेक्शन हैज़ बीन प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल 2022, अगर इसका पर्पस पता चल जाए हमें तो सेक्शन को समझना, इंटरप्रेट करना, उसको पढ़ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो और बहुत ज़्यादा सिंपल हमारे लिए हो जाती है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 194R को लाने का पर्पस क्या रहा है। मान लीजिए एक है फार्मा कंपनी या फिर एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। इन दोनों के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि साहब सेक्शन 194R को लाने का पर्पस क्या रहा। फार्मा कंपनी ने अपने जो भी एजेंट्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, राइट, उनको एक फॉरेन ट्रिप जो है वो गिफ्ट किया कि आपको हम ये फॉरेन ट्रिप देते हैं, आप हमारी मेडिसिन का जो है वो प्रमोशन कीजिए। ये दिया फार्मा कंपनी ने डॉक्टर्स को या फिर इनके एजेंट्स को या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के काफ़ी सारे एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के चैनल के थ्रू ये लोग मार्केट में अपनी सेल्स करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट्स को ये बोला कि अगर आप एक पर्टिकुलर टर्नओवर टच करते हैं तो हम आपको एक टीवी जो है वो गिफ्ट में दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को टीवी जो है वो गिफ्ट में दे देगी। अब एजेंट के ऊपर है कि वो टीवी को आगे बेच दे या फिर अपने घर में यूज़ कर ले। इट इज़ अप टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द एजेंट। तो इसको ये टीवी फ्री में मिल गया और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको फॉरेन ट्रिप फॉर एग्जांपल फ्री में मिल गया। तो ये जो कंपनी है, ये जो दोनों कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस एक्सपेंस को बुक कर लेती हैं और इनकम टैक्स में इस एक्सपेंस का बेनिफिट जो है वो ले लिया जाता है। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने इस इनकम टैक्स में इस एक्सपेंस को बुक किया और अपनी इनकम इस एक्सपेंस से रिड्यूस कर ली। इसका बेनिफिट इन्होंने यहाँ पर इनकम टैक्स देने के लिए ले लिया। क्यों? क्योंकि ये कहती हैं कि साहब ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है।
अब यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे कि ये गिफ्ट जो है दिस इज़ नॉट इन कैश, दिस गिफ्ट इज़ नॉट इन कैश, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन कैश, ये गिफ्ट जो है ये गिफ्ट इन काइंड की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये जो एजेंट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अपनी इनकम में इस गिफ्ट को कभी भी नहीं दिखाता होगा, बट मेजॉरिटी केसेस में जो है यहाँ पे एक बड़ा टैक्स इवेजन जो है वो सामने आया। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और जो प्रमोशन कर रहा है मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट का, वो अपनी इनकम में इस परक्यूजेट या फिर बेनिफिट इन काइंड को एज इनकम जो है वो शो नहीं करता, बट इसको जो इनकम है वो शो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट उसको रिसीव हो रहा है। और इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 28, वो भी इस तरह की नेचर ऑफ इनकम की बात करता है कि अगर इस तरह की कोई बेनिफिट या परक्यूजेट आपको रिसीव हुई है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो आपकी इनकम है और आपको उसको एज इनकम दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैक्स इवेजन जो है उसको प्लग किया गया है कि अब क्योंकि इस पर जो कंपनी है जब भी वो डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर एजेंट को गिफ्ट देगी इन काइंड या फिर पार्टली इन काइंड या पार्टली इन कैश, जो भी वो देती है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। टीडीएस डिडक्ट कर लेगी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट है उसके 26 एस में वो टीडीएस और वो रिलेवेंट अमाउंट पेड और क्रेडिटेड उसका वैल्यू जो है उसके 26 एस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की मैपिंग जो है, अब इस ट्रांजैक्शन की जो मैपिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अब टीडीएस अट्रैक्टेड ट्रांजैक्शन है, 26 एस में रिफ्लेक्ट होगी। तो अब इसकी जो रिलेटेड इनकम है उसको ये एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अब छुपा नहीं पाएंगे। सो टू वाइडन द टैक्स बेस, to plug the tax evasion in these kind of transactions, section 194R has been proposed in Finance Bill 2022. So this is the purpose of bringing in or proposing section 194R in Finance Bill 2022. तो आइए देखते हैं और इंटरेस्टिंग बात है इस सेक्शन 194R के बारे में। कब से इफेक्टिव होगा? दिस इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। मतलब कि आपके ऊपर अगर ये सेक्शन लगता है तो आप परक्यूजिट या बेनिफिट देते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर 1 जुलाई 2022 या उसके बाद, तो आपको उस पर टीडीएस जो है वो कंप्लाई करना है। एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट रेसिपिएंट्स। कौन से रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? रेजिडेंट। हाँ जी, रेसिपिएंट मतलब जो बेनिफिट या परक्यूजिट रिसीव कर रहा है, वो नहीं जो दे रहा है। वो तो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, बट जो रिसीव कर रहा है उसका रेजिडेंट होना कंपलसरी है। इसका मतलब ये है कि वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उसका इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है तो उसका टीडीएस जो है वो सेक्शन 194R में डिडक्ट करना है ऑन द बेनिफिट ऑफ परक्यूजाइट्स गिवन। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल वेयर एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजाइट डज नॉट एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू वन बेनिफिशियरी। हाँ जी, तो लिमिट क्या है टीडीएस डिडक्ट करने की? एक बेनिफिशियरी को अगर साल भर में आपने बेनिफिट और परक्यूजिट दी है और उसकी वैल्यू 20,000 या उससे कम है तो टीडीएस कंप्लाई करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। टीडीएस कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट सेक्शन 194R में नहीं है। लगभग हर सेक्शन में ये जो लिमिट है वो दी गई है ताकि जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं वो टीडीएस के नेट में ना आए। अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो बढ़ जाती है और जो मेनली टैक्स इविजन होता है जिस पर डिपार्टमेंट को नज़र रखनी होती है वो छोटे छोटे अमाउंट में नहीं होता, नॉर्मली वो बड़े अमाउंट में होता है। तो एक साल में एक बेनिफिशियरी को अगर इन एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजाइट 20,000 रुपये तक है तो टीडीएस कंप्लाई करने की सेक्शन 194R में रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कैटेगरी के ऊपर ये और नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और एचईएफ टू डिडक्ट टीडीएस वेयर टोटल सेल्स डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ बिजनेस के केस में और 50 लाख प्रोफेशन के केस में इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप एचयूएफ हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ तक है और प्रोफेशन अगर आप परस्यू करते हैं और आपकी रिसीट्स या टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो आपको सेक्शन 194R में टीडीएस कंप्लाई करना ज़रूरी, कंपलसरी नहीं है।
आप 194R की एप्लीकेबिलिटी से बाहर हैं। हाँ जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एग्जेम्पशन उन्हीं को है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं। कंपनी को ये एग्जेम्पशन नहीं है। कंपनी को तो अगर 20,000 से ऊपर का बेनिफिट वो एक बेनिफिशियरी को दे रही है इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको 194R में कंप्लायंस करना ज़रूरी है। दिस बेनिफिट ऑफ 1 करोड़ और 50 लाख रुपीज़ टर्नओवर बाय चेकिंग इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगा और किसी नेचर ऑफ एसएससी को ये बेनिफिट जो है वो नहीं है। नाउ सेक्शन 194R, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट द नेक्सस विद बिजनेस इज कंपलसरी। यहाँ पे जो नेक्सस है बिजनेस का वो बहुत कंपलसरी है। देखते हैं, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल हो या नहीं हो, उसको कोई बेनिफिट या परक्विजिट दिया हो रेजिडेंट को, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन बाय सच रेजिडेंट। हाँ जी, जो भी बेनिफिट और परक्विजिट वो ले रहा है दैट हैज टू बी अराइज फ्रॉम द बिजनेस और द प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच रेजिडेंट। ये साफ साफ सेक्शन में लिखा हुआ है, ये देखिए, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अट्रैक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194R। अगर रेसिपिएंट का कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट उसको मिलता है और वो उसके बिजनेस या प्रोफेशन से नेक्सस नहीं रखता, तो वो सेक्शन 194R में टीडीएस में एप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर टीडीएस जो है वो 194R में अट्रैक्ट नहीं हो सकता। Shall before providing such benefit or perquisite as the case may be to such resident ensure that tax has been deducted। हाँ जी, तो बेनिफिट या परक्विजिट देने से पहले जो है वो इंश्योर कर लेना है कि उस पर टैक्स जो है वो डिडक्ट हो चुका हो। हाँ जी, सो नेक्सस विद द बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी सेक्शन 194R जो है वो अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज सेक्शन 194R अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर जो गिवर कंपनी है वो भी अपनी बुक्स में बिजनेस में उसका डिडक्शन ले रही है, तो जो रेसिपिएंट है उसको अपनी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम में उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। सो द नेक्सस विद द बिजनेस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन टू अट्रैक्ट 194R एप्लीकेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। टीडीएस का रेट कितना है साहब? टीडीएस का रेट है 10%। हाँ जी, अभी जो लिमिट है वो कितनी है? 20,000 रुपये से एक्सीड होगा ट्रांजैक्शन इन एग्रीगेट टू वन बेनिफिशियरी तो ही टीडीएस काटना है। अब एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आता है कि साहब अगर मान लीजिए 50,000 रुपये का बेनिफिट या परक्विजिट दिया तो टीडीएस 30,000 पे कटेगा या फिर पूरे 50 पे कटेगा? टीडीएस जो है वो पूरे 50 पे आपको कंप्लाई कर देना है। अब क्योंकि सेक्शन 1 जुलाई से एप्लीकेबल है तो यहाँ पे ये क्वेरी भी आती है कि सर जो 20,000 देखेंगे वो 1 जुलाई से देखेंगे या फिर 1 अप्रैल से देखेंगे? अभी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है ये लिमिट चेक होगी 1 अप्रैल से। अगर 20,000 से ज़्यादा का बेनिफिट आप दे चुके हैं तो 1 जुलाई से पहली ट्रांजैक्शन पे ही टीडीएस कंप्लाई करना आप शुरू कर दीजिए। तो जो लिमिट चेक होगी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग गोज इन दिस लिमिट इज टू बी चेक्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। सेक्शन 194R बेनिफिट इन काइंड। हाँ जी, ये बेनिफिट इन काइंड की बात करता है, पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश की भी बात करता है और फुल इन कैश की भी बात ये करता है। मतलब सारे के सारे केसेस जो है 194R में इन्होंने कवर कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं बेनिफिट इन काइंड का क्या है। वेयर द बेनिफिट और परक्विजिट एज द केस मे बी इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, but such part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of such benefit or perquisite. The person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before realizing the benefit or perquisite, ensure that the tax has been paid in respect of benefit or perquisite. हाँ जी, ये क्या कहता है this part of section कि साहब मान लीजिए एक कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को एक कार दी and this benefit or this perquisite is in kind not in cash, तो सेक्शन ये क्लैरिफाई करता है कि साहब इसमें टीडीएस कैसे कंप्लाई होगा। अब टीडीएस तो आपको जमा कराना है और टीडीएस जो है वो तो आप बैंक में जमा कराएंगे और टीडीएस जो है वो जमा होगा इन कैश और थ्रू बैंकिंग चैनल। तो जब मैं उसको कार दे रहा हूँ तो मैं उसमें से टीडीएस कैसे डिडक्ट करूँ? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑफ कन्फ्यूजन, राइट। तो जब परक्विजिट काइंड में आपको देनी है, नॉन कैश परक्विजिट या बेनिफिट आप पास ऑन कर रहे हैं, तो वहाँ पे
टीडीएस जो है वो कैसे कंप्लाई होगा, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेक्शन ने ये क्लेरिफाई किया है कि जब भी आप कोई भी गिफ्ट या परक्विजिट या बेनिफिट इन काइंड में देंगे, राइट, तो देने से पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि उसका रिलेवेंट जो टैक्स है वो जमा हो गया है या नहीं, राइट। अब इसका एक तरीका है विच आई कैन सजेस्ट हेयर इज़, हो सकता है कि क्लैरिफिकेशन से वो तरीका कुछ और जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हमें बता दे। तरीका ये है कि आप जैसे उसको जब भी इशू करें तो आप एक डेबिट नोट इशू कर दें और उससे उतना टीडीएस का अमाउंट उसको बोल दें कि साहब हम आपको ये बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हैं जिसकी वैल्यू है 5 लाख और उस पर 50,000 का टीडीएस जो है 10% के हिसाब से हमें कंप्लाई करना है। तो ये डेबिट नोट है 50,000 का, आप हमें पहले 50,000 रुपये दे दीजिए, हम आपका टीडीएस जमा करा देते हैं, उसके बाद आप बेनिफिट या परक्विजिट हमसे ले लेना। सो दिस कुड बी द प्रोसीजर ऑफ द वे आउट वेयर द परक्विजिट और द बेनिफिट इज इन काइंड, नॉट फुली इन कैश। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये कंप्लाई किया जा सकता है। या फिर ये भी किया जा सकता है कि जो रेसिपिएंट है उसको बोल दो कि आप अपना 50,000 रुपये का टीडीएस जो है वो जमा करा दीजिए, उसको बोल दीजिए कि जिस दिन चालान दिखा दोगे टीडीएस का उस दिन हमसे ये परक्विजिट या बेनिफिट इन काइंड जो है वो ले जाना। दिस कुड ऑल्सो बी द करेक्ट वे, ये भी किया जा सकता है वेयर द बेनिफिट इज इन फुल्ली काइंड, और या फिर पार्टली इन काइंड या पार्टली इन कैश है बट कैश का कंपोनेंट टीडीएस के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो भी इस तरीके को अडॉप्ट करके जो है सेक्शन को कंप्लाई किया जा सकता है। सो दिस सेक्शन इज एन इंटरेस्टिंग सेक्शन जिसपे काफ़ी कुछ डिस्कशन करने के लिए है और काफ़ी कुछ पॉइंट ऑफ डिबेट्स भी यहाँ पर हैं। तो ये है एक सेक्शन 194R। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक वैल्यूएशन का पॉइंट भी जो है वो सेक्शन पे अट्रैक्ट होता है कि व्हाट कुड बी द वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में जो परक्विजिट या बेनिफिट होगा वो इन काइंड ट्रांसफ़र होगा। तो व्हाट कुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द परक्विजिट और द बेनिफिट। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी गिफ्ट कर रहा है अपने एजेंट को या डिस्ट्रीब्यूटर को, अभी उसको इस पर टीडीएस भी कंप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर जब टीवी पे जो टीडीएस करेगा वो टीवी की कॉस्ट लेगा या जो बॉक्स पे एमआरपी लिखी है वो लेगा। व्हाट शुड बी कंसिडर्ड फॉर कंप्लाइंग द टीडीएस पार्ट अंडर सेक्शन 194R। तो इस तरह के वैल्यूएशन के इस तरीके के वैल्यूएशन के बहुत सारे इश्यूज जो हैं सेक्शन 194R से क्रॉप अप होने वाले हैं। So it is expected from the CBDT that either some Q&A or a clarificatory circular would come out, right? खैर अभी तो जो फाइनेंस बिल है वो भी बिल है, अभी तक वो फाइनेंस एक्ट भी नहीं बना है 2022. So let's hope that some clarification would soon come for this. And the effective date for applicability of this section is 1st of July 2022. So before this date, you need to update your systems, you need to update your policies and procedures to comply with this particular section. It's a new TDS compliance और TDS comply ना करने के जो consequences हैं that are very dangerous and draconian. Huge penalty may be applicable on you, as well as there are some disallowances of expenses also. So it was all about section 194R. ये था एक बहुत बढ़िया सेक्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सेक्शन 194R से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।